नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग महिलाओं की एक प्रमुख समस्या जिसे अति रजस्राव कहते हैं या मेनोरोजिया कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः इस समस्या में जो महिलाओं को रजस्राव होता है उसमें रक्त अधिक मात्रा में आने लगता है और यह जो सामान्य समय होता है रजस्राव का, उससे अधिक समय ले लेता है। 7-8 दिन 10 दिन तक रक्त का अधिक निकलना रहता है, तो इस स्थिति को मेनोरोजिया कहते हैं। योग में बहुत बेहतर समाधान है। यदि कोई अन्य संरचनात्मक दोष ना हो जिसे डॉक्टर के द्वारा सलाह ले लिया जाना चाहिए, जैसे कोई ट्यूमर आदि या इस तरह की कोई समस्या ना हो, तब सामान्य स्थिति में यदि हम योग का अभ्यास करें तो इस समस्या का बहुत सहज और सरल समाधान किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो मूल कारण है समस्या का, वह मनोभावनात्मक होता है। प्रजनन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह स्त्रियों को हो या पुरुषों को हो, सबका मूल कारण मनोभावनात्मक असंतुलन ही होता है। क्योंकि जो हमारी मूल ग्रंथि है, सबसे महत्वपूर्ण रानी ग्रंथि है, वह पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकालता है, तब हमारे अन्य जो सेक्सुअल ग्रंथियां हैं वे अपने अपने हार्मोन निकालती हैं। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है और महिलाओं में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब निकालते हैं। अब पिट्यूटरी जो है वह किस तरह का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकाल रही है, कितना निकाल रही है, इस पर निर्भर करता है। और वह क्यों ज़्यादा या कम निकाल रही है, उस पर भी निर्भर करता है। यदि हम इस पर गहराई से विचार करें तो देखें कि यह हमारे विचार और भावनाओं से संबंधित होता है। हमारे विचार भावनाएं यदि उनमें तनाव ज़्यादा है तो वह स्ट्रेसफुल स्थिति में रहते हैं और फिर स्ट्रेसफुल हार्मोन निकालते हैं। यदि उनमें तनाव नहीं है, उनमें मानसिक संतुलन है, भावनात्मक संतुलन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे जितना बहुत आवश्यक है उतना ही निकालते हैं। तो इसलिए इनका संबंध मनोभावनात्मक स्थितियों से ज़्यादा होता है। तो चूंकि वे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा तनाव की स्थितियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक असंतुलन की स्थिति रहती है, सामाजिक संबंधों की खराब की स्थिति रहती है, या पति पत्नी के बीच में संबंधों की खराब की स्थिति रहती है, तो उस स्थिति में ये समस्याएं बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि योग बहुत लाभकारी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करें कि इस समस्या से हम बच जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। तो अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्रारंभ 1 या 2 राउंड से करें और धीरे धीरे 10 राउंड तक अपनी क्षमता अनुसार ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से आधा राउंड हुआ दाहिने पैर से, आधा राउंड ही हम बाएं पैर से कर लें तो इस तरह से पूरा 1 राउंड हो जाता है। तो शुरुआत जैसे कि मैंने कहा 2 राउंड से करें, फिर धीरे धीरे 10 राउंड तक ले जाएं। तो हमारे सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर में रक्त का संचालन बेहतर होता है और जहाँ पर जितना संचालन होना चाहिए उतना ही संतुलित संचालन होता है और प्राण शक्ति का बेहतर संतुलन आ जाता है। और फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है वह है मार्जारी आसन। इसका भी अभ्यास हमें करना चाहिए। मार्जारी आसन में अपने दोनों घुटनों के बीच में जगह रखें, दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में जगह रखें और उतना ही जगह हो जितना आपके कंधों में जगह है, गैप हो। और फिर इसके बाद हाथ को और पैर को बिल्कुल स्थिर रखना है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। अब केवल रीढ़ और सिर में परिवर्तन होना है। रीढ़ को ऊपर ले जाएं जैसे बिल्ली ले जाती है और सिर को नीचे लाएं। फिर
हाथ और पैर को अपरिवर्तित रखते हुए रीढ़ को केवल नीचे ले जाएं और सिर को ऊपर लाएं। इस तरह से इसकी आवृत्तियों का अभ्यास करते जाएं। और फिर इसके बाद इसी में यदि हम व्याघ्रासन का अभ्यास कर लें तो वह भी बहुत उपयोगी होता है। व्याघ्रासन में हम दोनों पैर के घुटनों को यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेते हैं और फिर बाकी हाथ और पैर की स्थिति ऐसे रखते हुए पीछे एक पैर को सीधा ऊपर उठाते हैं या कहीं कहीं पर मोड़ करके भी उठाने की बात होती है। तो जो आपको सुविधाजनक लगे वो कर लें, उठाएं और सिर को ऊपर उठाएं। फिर पैर को अब मोड़े घुटने से चेस्ट की तरफ लाएं और साथ में सिर को भी इधर लाएं। इसकी 2-3 आवृत्तियों का अभ्यास करें और इसी तरह दूसरे पैर से भी करें। और फिर इस तरह से वज्रासन में बैठ जाए। अब इसके बाद शशांकासन का अभ्यास कर लें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और फिर आगे की ओर झुकें। फिर धीरे धीरे वापस आए। पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ इन सब का अभ्यास करें। उष्ट्रासन का भी अभ्यास कर लें। यह अर्ध उष्ट्रासन है। यदि पूरा न कर पाए तो इतना करें, आधा करें, और यदि पूरा हो जाए तो दोनों हाथों को पीछे लाएं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। तो यह हमारे आसन है। इतने आसनों का अभ्यास करें। प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर वॉक भी करें। और फिर इसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम के अभ्यास में भस्त्रिका बहुत उपयोगी होता है। भस्त्रिका का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो भस्त्रिका का अभ्यास किया जाए। कैसे करते हैं? दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखते हैं, हल्का सा बंद करते हैं। इससे बाईं नासिका से गहरी और फास्ट श्वास अंदर लेते हैं और गहरी और फास्ट श्वास ही बाहर निकालते हैं। इसमें 15-20 बार, 25 बार जितना आप सहजता के साथ कर सकें। सिर भारीपन नहीं होना चाहिए। इसका अभ्यास करें और फिर इसी तरह से दूसरी नासिका के साथ करें। और फिर दोनों नासिका के साथ उतना ही करें। तो इस तरह से अभ्यास किया जाए। इससे आप ये देखेंगे कि हमारे जो समस्याएं हैं मनोभावनात्मक, उनको भी ठीक करने में मदद मिलती है। शरीर में प्राण शक्ति बहुत ज़बरदस्त बढ़ती है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। और फिर इसके बाद अब हमें मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। मूल बंध में हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकते हैं और बाहर रोक करके हाथ को इस तरह से करते हैं, थोड़ा आगे झुक करके, और अपने मूल बिंदु को यानी जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। बाहर रोक लिया, हाथ ऐसा हुआ, और अब जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर खींचें। श्वास बाहर रुका हुआ है। जब आपको लगे कि अब ज़्यादा हम नहीं रोक सकते हैं तो पहले मूल भाग को ढीला कर दें, यानी जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ढीला, हाथ ढीला, और फिर श्वास को अंदर ले लें। पूरे समय तक श्वास को बाहर रखें। इसका अभ्यास हम करीब लगभग 3 बार करें। 3 आवृत्तियों का इसका अभ्यास करें। फिर इसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण जो क्रिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण योग की क्रिया है, ध्यान और योग निद्रा, उसका अभ्यास करना चाहिए। इसे आप हमारे चैनल में
एक अलग से इसके स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ध्यान का ही भी है और योग निद्रा का भी है। तो प्रतिदिन ध्यान और योग निद्रा रिलीजियसली करने का अभ्यास कर लें। जिस तरह से खाना खाने का अभ्यास होता है, प्रतिदिन हम खाते हैं, जिस तरह से प्रतिदिन हम सोते हैं, उसी तरह से प्रतिदिन ध्यान का भी एक अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी समस्या का पूरी तरह से जड़ से समाधान हो सकता है। और साथ में अपने आहार विहार को भी संतुलित रखें। हमारा आहार विहार इस तरह से होना चाहिए कि जिससे शरीर में, मन में सात्विकता बढ़े, जिससे हमारे विचार शुद्ध हों। और विचारों को शुद्ध करने में आहार की भी बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो बहुत तले भुने मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि तले भुने मिर्च मसाले वाली चीज़ों को खाने से ही ये समस्या हो सकती है। बहुत खट्टी चीज़ों को खाने से, अचार है इनको खाने से, सिरका है इनको खाने से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। तो उनको, उनमें सावधानी बरतें कि इस तरह की बहुत चीज़ें ना लें। और साथ में शराब का सेवन, स्मोकिंग, इन सब से भी परहेज रखा जाए, परहेज किया जाए, क्योंकि इससे भी समस्याएं बढ़ती हैं। और तनाव को, जैसा कि मैंने कहा, दूर करने के लिए अपने एक्सपेक्टेशन कम करें, काम ज़्यादा करें, मेहनत ज़्यादा करें, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखें, तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार।